गुड मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हैं बच्चे आप? मॉर्निंग चैतन्य। मॉर्निंग, कैसे कैसे हैं आप लोग? सभी लोग, आप दोनों लोग कैसे हो? आपने जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसको ट्राई किया बच्चे आप लोगों ने? अभिषेक, चैतन्य, आपने ट्राई किया दोनों लोगों ने? ठीक है, अच्छा। जानवी, गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट यही होता है बच्चे की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है स्टूडेंट के लिए। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग वैभव, जानवी। वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना? तो हाँ, मैंने आपसे बोला कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, आप गिवन द सोल्यूशन, आपने देखा होगा ग्रुप में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन मैंने भेज दिया था, ठीक है ना? ग्रुप में वहां पे आप देख लीजिएगा, कुछ डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? बाकी आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सम मोर क्वेश्चंस of the trigonometry, because as far as trigonometry concerned, we have to do the question as more as possible, as many as possible, ठीक है? So this is the first question for us. देखिए, सोचिए, और फॉर्मूले होपफुली आप सभी लोगों ने लर्न कर रखा होगा, एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर प्लस होना चाहिए ना, वो गिवन है तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चे। साइन a प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन a साइन b, ठीक है, k टाइम्स ऑफ साइन a साइन b एंड cos c। तो कहीं ना कहीं आपको k की वैल्यू बतानी है। ये गिवन है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन a साइन b एंड cos c। तो आपको बताना क्या है, k की वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करती है, के की वैल्यू निकालनी है। मेरे दिमाग में क्या चलता है जनरली एज ए स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये लेफ्ट साइड वाले टर्म भी साइन ए साइन बी और कॉस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम उन दोनों को डिविनिश करके के की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि के की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। तो कुछ ऐसा होगा, या 1 इंटू साइन ए साइन बी कॉस सी, या 2 इंटू साइन ए साइन बी और कॉस सी, या 3 इंटू साइन ए साइन बी कॉस सी, लाइक दैट होगा। तभी तो के की वैल्यू 2 3 4 जो भी होगा। समझ रहे मेरी बात कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि पहला अप्रोच, मतलब कहते हैं ना इनिशियल, कहते हैं ना स्टार्ट, प्लेटफॉर्म मिल जाए तो चीजें आराम से हो जाती है। वही चीज है कि स्टार्ट कैसे करें,
तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये राइट साइड में भी साइन ए साइन बी साइन सी के फॉर्म में है, मतलब साइन ए साइन बी और कॉस सी के फॉर्म में है, बट कैसे? हाँ, स्क्वायर अभी आपको हटाना है। पहला आपका फंडा है कि कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर हटाना है। तो मैंने आपको एक बात बताओ बच्चे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बताया था ना, साइन ए के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर को इस एंगल के फॉर्म में। तो यहां से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, देखो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ये 1 इधर चला जाएगा कॉस 2a, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो ये चीज मैंने करी, मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने रखा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब यहाँ पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और यहाँ पे भी ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2b बाई 2। ठीक है, अब साइन इसको नहीं किया, आप कहोगे इसको सर चेंज क्यों नहीं किया, बाद में जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये आया यहाँ पे, अब यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया तो 1 1 कितना होता है 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos 2b, और यहाँ पे साइन स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या लगेगा, आपको पता है सीधा cos, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ a प्लस b, और cos 2a माइनस 2b बाई 2, तो सीधा a माइनस b। ठीक है, तो ये अप्रोच है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं। 1 माइनस 2 को दोनों जैसे कॉमन ले लिया, cos a प्लस b, और यहां से cos a माइनस b, अब साइन स्क्वायर c। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस a प्लस b, और ये cos a माइनस b, और ये साइन स्क्वायर c। ठीक है, अब देखिए मेरे दिमाग में एक बात आया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ये देखो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात है, यहां तक हम आ गए, अब क्या करें, क्योंकि देखो एक तो चीज मिल गई, यहाँ पे cos c मिल गया, आपको cos c चाहिए भी, अगर इधर भी ये कोई वैल्यू cos c हो जाता तो अपना काम बन जाएगा, तो आगे बढ़ती बन जाएगा कि डेफिनेटली हो जाएगा ये cos स्क्वायर c cos a प्लस बी cos a। ठीक है, अब देखिए जो आपको रिजल्ट दे रखा था पीछे, वो क्या दे रखा था, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम a प्लस बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 180 माइनस, माइनस नहीं प्लस सी, ये इधर ट्रांसपोज देगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, cos स्क्वायर सी माइनस cos, अब a प्लस बी की जगह लिखोगे 180 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, कौन बताएगा मेरे अलावा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, पता है ना, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है ना cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है और cos का cos, क्योंकि 180 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस वन cos c, तो ये हो जाएगा cos। अब यहाँ से cos c कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या,
cos c प्लस cos a माइनस b। अब प्रॉब्लम ये है कि cos c तो आपको मिल गया, जो कि आपको राइट साइड चाहिए था, लेकिन अभी ए बी चाहिए, तो यहाँ पे सी के जगह आप क्या रखोगे? देखो यहां से क्या करोगे, यहां से सी की जगह आप क्या यूज करके रखोगे? सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 180, ये बात है ना। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहां से क्या लिखोगे? cos ए प्लस बी माइनस 180। अब ऐसा क्यों किया? देखो वो भी हर चीज का लॉजिक है बच्चों, मैथमेटिक्स में हर चीज का मैथ्स में लॉजिक है, क्योंकि आपको सी तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? ए बी एंगल चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट सी इन द फॉर्म ऑफ ए बी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। cos, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं? माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में देखो इसको ऐसे कर लेंगे ना, पहले बेसिक के लिए बता देता हूँ। cos a प्लस बी माइनस 180 को आप लिख सकते हो cos 180 ब्रैकेट में a प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ऐसा आ जाएगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, आपको पता है बहुत अच्छे से। सो दैट्स व्हाई cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। और इसीलिए cos a प्लस बी माइनस 180 लिखो, या cos 180 माइनस a प्लस बी लिखो। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, अब ये एक्चुअल में cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस a प्लस बी। ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इसे रिवर्स करके लिख लो, cos a माइनस बी। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बस स्टेप्स ज्यादा दिखाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेप्स ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि स्टेप्स काफी इसमें है और आपको क्लियरली समझ में आ जाए। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। आगे समझ में आया? आगे क्या करेंगे? cos c माइनस cos d, तो क्या होता है? 2 sin c प्लस d, 2 sin c प्लस डी। तो मैं शॉर्ट में करूंगा, सी ए बी बी कट जाएगा, तो 2a अपॉन a, मतलब सीधा a। और उसके बाद एक ये भी पढ़ा था आपने, साइन d माइनस सी, उल्टा कर दो तो माइनस साइन नहीं लेगा, तो d माइनस सी मतलब a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बाई b, मतलब सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन a साइन b और cos c। तो आपने क्या देखा कि यही तो आपको दिया था लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या दे रखा था? पीछे वाले स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो k टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन cos c, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी cos c, सो दैट k की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है। लग रहा होगा कि इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत क्वेश्चन बड़ा नहीं है ये, बस आपको स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि मुझे एक एक चीज आपको समझानी है, एक एक चीज अप्रोच कैसे होनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। स्टूडेंट का अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये चीजें तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, एंड देन यू कैन आस्क मी इफ यू हैव डाउट। देख, पहले क्या दे रखा था उन्होंने? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी cos c। मैंने आपसे क्या बोला कि यू हैव टू कन्वर्ट दीज टर्म आल्सो इन द फॉर्म ऑफ साइन ए साइन बी एंड cos c। क्यों? क्योंकि तभी हम इक्वेट करा सकते हो, एंड वी डोंट नो बेसिक रिजल्ट। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो मैंने साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को उस रिजल्ट से कंपेयर, उस रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1/2 कॉमन ले लिया, 2 का यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दिया, फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो इस लुक लाइक दिस। फिर मैंने ये सोचा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर c लिख दोगे, और माइनस cos a प्लस b cos a माइनस b। ठीक है। फिर आगे मैंने क्या सोचा कि अब यहाँ पे तो cos स्क्वायर c मिल गया, cos c मिल गया, यहाँ पे भी मिल जाता तो कॉमन मिल जाता तो फायदा होता। क्यों? क्योंकि ये प्रूविंग में था, ये आपको दिखाना है। सो दैट्स व्हाई हम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। क्या दे रखा आपको? गिवन इंफॉर्मेशन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 180 प्लस सी,
तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पहले तो हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी, तो वो cos 180 प्लस सी, तो वो क्या होता है माइनस cos सी, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos सी कॉमन आ जाएगा, अब cos सी प्लस cos a माइनस बी। अब यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि cos सी तो चलो निकल गया, एक हेडेक तो दूर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे a एंगल और b एंगल चाहिए, तो इसका मतलब ये c एंगल का मुझे कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी तो ऑलरेडी दे रखा है, इस c को भी मैं a प्लस बी के फॉर्म में बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c इक्वल टू a प्लस बी माइनस 180, फिर मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया 180 माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसलिए cos a प्लस बी माइनस 180 या cos 180 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, लिखो बात सेम ही है, तो वहां पे एक माइनस cos हो जाएगा, तो माइनस cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया कमोडेटिव प्रॉपर्टी से, अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो अपना आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, ठीक है ना बच्चे। चलो, किसी को डाउट है यस या नो में रिप्लाई करिए, किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो प्लीज। ठीक है वैभव, अच्छा डाउट है कि आपने देख के ही बता दिया कि कन्वर्जन कैसे करना है, बहुत अच्छी आपने डाउट पूछा बच्चे, ठीक है ना। आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना अच्छा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है ना, ये चीजें जो वैभव पूछ रहे हो ना, इस तरह की चीजें मुझे भी डाउट आता था, और मैं सर से भी मैं पूछता था जब मैं पढ़ता था कि सर आपने देख के कैसे बता दिया। एक्चुअल में बच्चे, अब देखो दो तीन चीजें, मेरा पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे सोचता था कि एक्चुअली तो ये तो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में कोई फॉर्मूला जनरली नहीं है, हमको ये स्क्वायर वाला टर्म हटाना है, पहली बात मेरे दिमाग में आई, और दूसरी बात ये आपको ये वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, ये वाला आ गया, यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू, ये रिजल्ट आ गया। तीसरी बात कि यहाँ पे फिर एक्चुअली cos c प्लस cos d लगा के कहीं ना कहीं cos c और cos ab के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना, ये चीज मेरे को सोचना, क्योंकि बच्चे आपने थोड़ी प्रैक्टिस अभी कम करी है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें साइन स्क्वायर ए को ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है, या cos स्क्वायर ए को 1 प्लस cos 2 या 1 2 के फॉर्मेट में चेंज करना है, ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए कहता हूं ना कि थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, जो बच्चा शॉर्ट प्रैक्टिस करता है ट्रिग्नोमेट्री की, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की क्या पूरे थ्रू आउट मैथमेटिक्स से उसको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। अब मेहनत, बिना मेहनत किए, बिना हार्ड वर्क किए, बिना प्रैक्टिस किए आपको सक्सेस 100% नहीं मिलेगा बच्चे, जो आप चाहते हो, ठीक है वैभव। तो इस पे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आपको भी दूंगा, और वो क्वेश्चन करने के लिए तो यू कैन थिंक, ठीक है, चलेगा वैभव। अब समझ में आया बच्चे, अब समझ में आया वैभव आपको बात मेरी। जी बच्चे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे लॉग और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बो है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअली लॉग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग का एप्लीकेशन हर जगह है, इसलिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लॉग एक्चुअल में क्या दे रखा है, बेस ये दे रखा है बाजू में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। बताइए किसी को कोई आइडिया लग रहा है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देख के डरना नहीं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे मैं बनाऊंगा, देख के डरना नहीं है, बस आप बताइए लॉजिक कि क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। एनीबडी, एनीबडी कि इसमें सर आप ऐसा कुछ करो और आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा सर, मुझे बताइए कोई बच्चे, लॉजिक बताइए, आंसर क्या आ रहा है दैट इज वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है ना। लॉजिक बताइए कि क्या करना चाहिए, लॉग आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x प्लस 2, और बेस में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x प्लस 2। बताइए एनीबडी, मुझे बताइए बच्चे कैसे ये सॉल्व करेंगे, इसमें क्या लॉजिक आपको लगता है कि लगाना चाहिए, सर यही लॉजिक लगाओ सर और आंसर आ जाएगा।
चैतन्य, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, एग्जैक्टली, यस, बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट। बेस और आर्गुमेंट को सेम बनाना है, या एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बच्चे, क्योंकि आंसर्स में जो ऑप्शंस में, एक्चुअल में ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब वी हैव टू रिमूव द लॉग, वी हैव टू रिमूव द लॉग। हाउ वी हैव टू रिमूव इट? बाय डूइंग दैट, कि एक काम करो, बेस वैल्यू और आर्गुमेंट दोनों को सेम बना लो, अपना काम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि आई वुड लाइक टू मेक अ बेस एज ए सेम। अब मैंने यहां से क्या किया कि देखो, ये साइन को ना, साइन पावर 4x को मैं तोड़ रहा हूं कॉस के फॉर्म में, फिर देखते हैं मुझे कुछ मिलता है। देखिए, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड ना? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो साइन को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सब लगता है ये देखने में ऐसे क्वेश्चंस बहुत टफ, लेकिन है होते बहुत आसान है क्वेश्चंस, ठीक है ना? अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे ये चीज आपस में क्लब हो जाएगा, दिख रहे हैं आप? सही है ना? देखिए, cos की पावर 4x, जो कि यहाँ पे आपके बेस में भी दे रखा है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x और माइनस 2 क्या, माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। फिर से देख लीजिए, ये cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो माइनस cos स्क्वायर x, और 1 यहाँ पे है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, log cos की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2, और यहाँ पे भी वही चीज सेम है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल में ये कंडीशंस आपको यहाँ सोचना भी नहीं है, ये 1 तो होगा नहीं कभी, और ये नेगेटिव वैल्यूज तो होगी नहीं, ठीक है ना? तो इसमें कोई कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है? ये देखने में अजीब ना लगे आपको, log दिस बेस दिस, log दिस बेस दिस, log दिस बेस दिस, log दिस बेस दिस, और दोनों सेम है तो इक्वल टू 1। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में? इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, लग रहा था देखने में टफ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। किसी को डाउट? एनीबॉडी प्लीज रिप्लाई में इन द फॉर्म ऑफ एस या नो। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? डाउट है किसी को? चलो, आर्यन समझ में आ गया आपको बच्चे? दीपाली बच्चे, जानवी, मनीष, जयस, रोहित, सौरभ, सभी को समझ गया? चलो, बहुत अच्छी बात। मतलब ये देखने में ऐसा लग रहा था कि यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि s इक्वल टू आपको गिवन है, s की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है? और आपको चाहिए क्या, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। आंसर चाहिए इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ s, s के फॉर्म में चाहिए आपको। ऑप्शन में भी दिख रहा है s के फॉर्म में, तो ये इसकी वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ x। यही बोला है, इफ s इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा,
चलेगा जैस, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। आपको एस की इसकी वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एस। क्या लगता है कैसे बनेगा, किसी बच्चे को आइडिया? तन्मय, क्या लगता है कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? बताइए। जल्दी से दीजिए अपना ओपिनियन, ठीक है ना, अदरवाइज मैं बताऊंगा बच्चे। अभी देखिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बच्चे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होता, मैंने बार बार बोला था आपको। इसीलिए इन क्वेश्चनों को सोचिए और प्लान करिए कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो एक अप्रोच बनता जाएगा। कंपाउंड एंगल फार्मूला, सही बोल रहे हैं बच्चे बाबू, अप्लाई करिए फटाफट कंपाउंड एंगल फार्मूला, एग्जैक्टली। बट हाउ अप्रोच करिए, फटाफट बताइए। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से लगा दिया आपने, ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आप जानते हैं ना, पॉजिटिव होता था तो नेगेटिव, नेगेटिव होता तो क्या होते थे पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये पूरा टर्म एक है और पूरा टर्म ये, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक और इशू आया कि अब क्या करें। एक्चुअल में देखो बच्चे, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी कि जो एस की वैल्यू गिवन है इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस, एंड आपको जो अभी तक रिजल्ट आया वो कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में आया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, साइन को वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस। व्हाई इट सो? बिकॉज एस के फॉर्म में आपको चाहिए, और एस किस में दे रखा है? कॉस में दे रखा है, तो दैट्स व्हाई, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये सब चीजें आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए बच्चे। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी ये बीटा था, ब्रैकेट कर रहा हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 1, ये। अब आप देखिए, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आप जानते हैं छोटे क्लासेस से। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म इज गोइंग टू कैंसल आउट। अब आप देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है? एस, तो एस माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया? एस। ऑप्शन बहुत टफ क्वेश्चन था क्या ये? आप मुझे बताइए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या? नहीं, थोड़ा सा सोचना था, और आपको यह आइडिया लग जाना चाहिए कि कंपाउंड एंगल फार्मूला कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगेगा, फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस करते करते चीजें सब बच्चे डेवलप हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस ज्यादा करो। इसीलिए हम कहते हैं बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा करो, लेकिन बच्चों को अभी थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस होता है
एक्चुअली मुझे पता है थोड़ा सा और भी काम रहते हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन समय निकालो, एक रूटीन बना लो कि कम से कम 2 घंटे मुझे क्लासेस के बाद, कम से कम दो नहीं तो 1 आवर 1 आवर 30 मिनट्स कम से कम मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, एक रेगुलर शेड्यूल में रहे। चलो, किसी को डाउट है? यस या नो में रिप्लाई दीजिए। थर्ड नंबर किसी को डाउट है बच्चे? थर्ड नंबर डाउट है? रिप्लाई में यस और नो, किसी को डाउट अगर है तो। अदिति समझ में आया? आर्यन, चैतन्य, दीपाली समझ में आया बच्चे? जानवी, मनीष, रोहित, सर्वेशा, सौरभ, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है ना। अब आते हैं अगले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ पी सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा इक्वल टू 1 एंड पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। सो आपको इसकी वैल्यू बतानी। ट्राई करेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। पहले क्या दे रखे है? पी सेकेंड थीटा क्यू tan थीटा इक्वल टू 1। ट्राई करिए, ट्राई करिए। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को? चैस बना रहे हैं क्या आप क्वेश्चन? चलिए, सॉरी बच्चे, अभी वॉइस क्लियर है ना?
अभी क्लियर है ना? आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस या नो में रिप्लाई करिए आप लोग। ये क्वेश्चन बना क्या? क्वेश्चन नंबर 4। आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये बना क्या? हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन चेस बन गया क्वेश्चन ये। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आप लोगों को? चलो, बना क्वेश्चन? चलिए, कैसे करेंगे बताइए? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए? देखो, आप एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा। तो एक काम करो, पहले वाले इक्वेशन को ना आप स्क्वायर बना, स्क्वायर करो दोनों साइड। फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड आप स्क्वायर करो। तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। एक मिनट बच्चे, इसका आंसर वैभव आप बता रहे हो? पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू सेक थीटा और टैन थीटा इक्वल टू। ठीक है, यहां तक ये हुआ। पी सेक स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली आपका सही है चैतन्य। पी सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और 2p क्यू।
तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये तो 1 था, ये 2 और ये मान लीजिए 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एडिशन में प्लस माइनस के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2pq सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू 6। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आपको, यहां तक बात समझ में आपको आई कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, और यहाँ पे ये इक्वल टू 6। अब यहां से देखो क्या करेंगे, 2p सीकेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, p सीकेंट थीटा और q tan थीटा इक्वल टू 6। तो यहां से 2p सीकेंट थीटा, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है ऊपर से, इक्वेशन 1 से 1 इक्वल टू 6। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो बताइए, सेक थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3/p। बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो में बताइए, सेक थीटा इक्वल टू 3/p मिल जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, सेक थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3/p। किसी को डाउट है यहां तक, किसी बच्चे को डाउट है यहां तक, बताइए यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे फास्ट, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या डाउट है विक्रांत बताइए। विक्रांत बच्चे देखो फिर से एक बार देखो, यहाँ पे समझो, मैंने पहले इक्वेशन को क्या था, पहला इक्वेशन p सीकेंट थीटा प्लस q tan थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। दूसरा क्या था, p स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। फिर मैंने कहा कि मैं ना पहले इक्वेशन को स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूं, तो ये p सीकेंट थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1, तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 2pq सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू 6, 5 + 1 6 होता है। यहां से आप देखो 2 कॉमन है और p सेक थीटा कॉमन है, तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, यहाँ पे p सेक थीटा, और यहाँ से q बचेगा tan थीटा, और p सेक थीटा प्लस q tan थीटा जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहां से 2p सेक थीटा इक्वल टू 6, तो सेक थीटा इक्वल टू 3/p, ये 2 से ये कट जाएगा तो 6/2p होगा, तो 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 3/p आएगा ना। अब क्लियर है विक्रांत, अब विक्रांत क्लियर है यहां से, हाँ जी। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 3/p और q tan थीटा, ये कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3q tan थीटा इक्वल टू 1, तो q tan थीटा इक्वल टू -2, तो tan थीटा इक्वल टू -2/q। तो मैं यहां से आपको क्या कर दिया, सेक थीटा निकाल दिया, और सब सेक थीटा वैल्यू मिल गई, सीकेंट थीटा की वैल्यू मिल गई, तो पहले इक्वेशन में सीकेंट और सेक थीटा की बात है, मैंने रख दिया, तो यहां से आपको tan मिला। अब आपको जो पूछा है 9p की पावर -2 4q की पावर -2, तो ये हो जाएगा 9/p स्क्वायर और ये 4/q स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज नोटिस करो आप, यहां से आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/p स्क्वायर, होगा कि नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/q²। तो अब ये 9/p² की जगह आप क्या रख सकते हो sec स्क्वायर थीटा, और 4/q की जगह क्या रख सकते हो आप tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब जो वैल्यू पूछा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस पूरे क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है बच्चे? यस या नो में रिप्लाई करिए। उदय, तन्मय, वैभव, विक्रांत, वैस, सर्वेशा, सौरभ, समझ में आ गया ना बच्चे ये क्वेश्चन? रोहित, समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4? फटाफट आप रिप्लाई कर दिया करिए, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, वेट करता हूँ आपके रिप्लाई का। और कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, इवन टेक्निकल इशू हो तभी आप बता दिया करो, ठीक है ना? देखिए, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था, पहले को मैंने स्क्वायर किया, फिर पहला और सेकेंड और थर्ड ऐड किया, तो यहां से सेक थीटा मिला बच्चे, और सेक थीटा मिल गया तो पहले इक्वेशन में रख के टैन थीटा फाइंड आउट किया। अब जो पूछा था विक्रांत बच्चे, जो पूछा था 9p⁻² माइनस 4q⁻², तो यहाँ पे आपने p⁻² को 1/p² लिखा, और q⁻² को 1/q² लिखा। अब 9/p² की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और 4/q की स्क्वायर टैन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू है, तो आपको ओवरऑल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मिल गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो पूछा था उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना। जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं, मैं आप लोगों से हमेशा बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं घर पे आप दोबारा ट्राई करके देखो उसको। समझ में आया कि नहीं? चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मैंने जो दिया था क्वेश्चन करने के लिए उसमें का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? और वैभव का आई थिंक डाउट भी ये है। आपका डाउट था ना वैभव? 1 + cot A + tan A, दूसरे ब्रैकेट में sin A माइनस cos A होल अपॉन sec cube A माइनस sec cube A इक्वल टू sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A। ट्राई करिए, मैं हिंट दूं, आप इसको ट्राई करेंगे आप लोग खुद एक बार? क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे? कैसे किया आपने? किसी बच्चे ने किया, कैसे किया बताइए? देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको साइन कॉस में रिजल्ट दे रखा है, तो आप एक काम करो, जितने भी यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे रखे हैं, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो और सिंप्लीफाई करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos A अपॉन sin A, और ये sin A अपॉन cos A, और ये sin A cos A, और ये 1 अपॉन cos 2A माइनस 1 अपॉन sin 2A। बताइए आपको cot थीटा cos अपॉन sin, tan थीटा sin अपॉन cos, और sec थीटा जो 1 अपॉन cos और cosec थीटा 1 अपॉन sin, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, sin A cos B, और ये ऊपर आएगा cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर होल अपॉन sin A cos A, सिर्फ एलसीएम लिया है, ठीक है। और ये sin A और cos A, ये तो पूरा न्यूमरेटर पोर्शन था। अभी नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से क्या करेंगे, cos क्यूब A और sin क्यूब A, तो क्या होगा, sin क्यूब A माइनस cos क्यूब A, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी बताइए, 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू 1 होगी, और ये क्या है, ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए, या आप इसको मत कन्वर्ट करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये पूरा टर्म देखिए किसी का फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बताइए न्यूमरेटर में किसी फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है बताइए, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कौन से फॉर्मूला होगा बताइए, जैस कौन सा फॉर्मूला होगा, तन्मय कौन सा फॉर्मूला होगा बताइए आप लोग, एग्जैक्टली क्यूब का फॉर्मूला, साइन ए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, बात समझ में आया कि नहीं, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये साइन ए कॉस ए, अब ये डिवीजन है तो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए, और नीचे क्या है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, विच इज अ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आप लोगों को आ गया। किसी को प्रॉब्लम, यस या नो में रिप्लाई करिए, समझ में आया तब भी, नहीं आया तब भी। समझ में आ गया, रोहित समझ में आया, सौरभ, तन्मय, उदय, वैभव, फिर से बता देता हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, ये साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन स्क्वायर ए कॉस, ये पूरा ब्रैकेट देखिए, ये टर्म और ये टर्म, ये पूरा देखेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए होगा, पता है ना आपको। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वही चीज है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए है। अब ये डिवीजन है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए,
साइन स्क्वायर ए, और कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब समझ में आया रोहित? कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आया रोहित आपको? विक्रांत, आर्यन, चेतन, दीपाली, दिशा, समझ में आया बच्चे आप लोगों को? आप लोग रिप्लाई करते रहिए, नहीं समझ में आया तब भी और आया तब भी। बताइए। चलिए, सो दैट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी डाउट था आपका वैभव? ये भी डाउट था ना आपका? आप लोगों ने होमवर्क ट्राई किया था कि नहीं? जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया था एज ए असाइनमेंट, आपने सॉल्व किया कि नहीं? ये क्वेश्चन 6 नंबर कितने लोगों से बना था? बना भी कि नहीं बना, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ये बना था आपसे, आदिति, वेदांत, उदय, किसी बच्चे से बना था? किसी से नहीं बना था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बट आप देख के इसको डर गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। ये देखने में सिर्फ डरावने क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नहीं कुछ है। और एक काम और किया करो बच्चे, जब भी आप पढ़ लो उसके बाद आपको वीडियोस भेजा जाता है, तो कभी कभी होता क्या है आपको, जैसे मान लीजिए सिग्नल उग्नल आपका गड़बड़ हो गया, बीच में कट गया या कुछ, क्योंकि तो मैं देखता हूँ कई बार लोग रिमूव हो जाते हैं। तो वीडियोस देखने का यही फायदा है कि वहां पे, क्योंकि वहां पे वॉइस बहुत क्लियर आती है बच्चे, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट होता है ना रिकॉर्ड, तो वॉइस हमेशा बराबर आएगी। ठीक है ना? सिग्नल अगर एक चांस के लिए 1 सेकंड खाती, मेरा भी सिग्नल गड़बड़ हुआ तभी रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी। तो जो भी अगर आपको डाउट हो तो रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लिया करो और वहां से क्लियर कर लिया करो कॉन्सेप्ट। इफ वी हैव ए फैसिलिटी तो उसका यूज है, ठीक है ना? तो ये आपका है प्रूफ करना, एलएचएस। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, ये चीज देखिए आप ध्यान से। अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं कॉस सी प्लस कॉस टी, तो यहाँ पे इनके बीच में, तो ये क्या आ जाएगा आप देखो, 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है? इन दोनों के बीच में यूज किया। आप कहोगे सर इन दोनों को क्या किए, इनके साथ भी यूज कर लीजिए। ठीक है? इसको पहले मैं आगे रख लेता हूं। तो ये अब क्या हो जाएगा, 2 कॉस दिस प्लस दिस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोबारा अपॉन 2। ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2। ठीक है? तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा कि सर ने क्या किया, cos c प्लस cos d, और यहाँ पे इसको आगे पीछे कर दिया कमोडिटी प्रॉपर्टी से, और फिर 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 क्यों किया, बस वैसे ही। ठीक है? तब यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2
और यहां से क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए कुछ कॉमन मिल रहा है या एग्जैक्टली कॉमन मिल रहा है, तो क्या पे ले लेंगे 2 cos अल्फा प्लस। ये इस तरह से आप अप्लाई किए थे कि नहीं, ये यूज किए थे कि नहीं ये फॉर्मूला। आप लोग ना क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, आप लोग बच्चे कभी कभी मैं बच्चों को देखता हूं कि जब उनको नहीं समझ में आता ना ट्राई ही नहीं करते। कोशिश तो करो, मैथमेटिक्स उस अभ्यास करने का सब्जेक्ट है, ट्राई करने का सब्जेक्ट है। नहीं आएगा क्या फर्क पड़ रहा है, क्या दिक्कत है, नहीं आएगा नहीं आएगा, ट्राई तो करो। आपको देख रहा है कि ये सी प्लस डी, आपने 3 एंगल देखा होगा तो सोचा होगा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। इस तरह से कोई ट्राई किया था कि नहीं, बताइए थोड़ा मुझे तो। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं किसी ने ट्राई किया था? बताइए वैभव, आपने ट्राई किया था इस तरह से जैसे मैंने सॉल्व किया? और फिर आप कहेंगे बच्चे की सर, अरे सर ने सॉल्व किया तो बहुत इजीली समझ में आ गया। तन्मय क्या हुआ, आपने इस तरह से ट्राई किया था तन्मय? हाँ या ना तो बोलिए बच्चे, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलिए, कोई बात नहीं, किया तो नहीं, नहीं किया तो नहीं, बस। अब यहाँ पे देखो फिर से cos c प्लस कॉस डी, ये cos c प्लस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे रख लेता हूं, उसको पीछे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2 cos। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये पूरा एक ही टर्म है, c अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 अल्फा, ये c हो गया और d। ठीक है ना, तो ये हो गया और इनटू cos दिस माइनस दिस। मैंने बोला आप लोग वर्किंग मुझे दिखा दिया करो बच्चे, आप लोग वर्किंग भी नहीं दिखाते, सिर्फ वैभव का वर्किंग आया था। ठीक है ना, मेहनत आप करोगे बच्चे तो बहुत आगे आप जाओगे। और देखो बच्चे, सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही है, सब्जेक्ट से आप वो नहीं कर सकते हो, मतलब कहते हैं ना डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते हो। सभी को पता है बच्चे की अभ्यास करने का सब्जेक्ट है, और अभ्यास आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये चीज इतना सॉल्व करना है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये इसको अगर इंडिविजुअल करो तो बीटा बाई 2 और बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां से काट देता हूं। अब यहां से 2 अल्फा और 2 गामा बाई 2, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अल्फा गामा बाई 2। समझ रहे, देखो फिर से देखो भाई, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और 2 गामा बाई 2, ऐसे करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा और 2 बीटा, और बाई 2 है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। ये नीचे वाला 2 है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस गामा आया, ये सॉल्व भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी वही चीज देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बीटा प्लस गामा बाई 2, तो सीधा सीधा बीटा प्लस गामा बाई 2। तो अब ये देखो 2 2 जा 4, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और उसके बाद कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 और कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये जो प्रूविंग चाहिए थी वो हो गई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप जब एक बार खुद ट्राई करोगे ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो कि नहीं ये मैंने ऐसे किया था और ऐसे हुआ, बेसिकली मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है बच्चे, बस प्रैक्टिस चाहिए, एक बार रास्ता मिलता जाए और चीजें आसान होती जाएगी। समझ में आया? सभी लोग रिप्लाई करिए एक तरफ से मुझे, यस या नो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। और नहीं आया, जो भी हो, जो समझ में आया तब भी, नहीं आया तो समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। सभी लोग रिप्लाई करिए, देन आई विल मूव, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए सभी लोग।
बाकी लोग भी रिप्लाई करिए बच्चे, वेट कर रहा हूं आपका। कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन देखने से लगता है लेंदी, लेकिन है नहीं, बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस बन रहे हैं, देख लो। पहले में मैंने cos c प्लस cos d लगाया, दूसरे में मैंने cos c प्लस cos d लगाया, फिर बाद में मैंने कॉमन ले लिया, फिर से cos c प्लस cos d लगाया। नथिंग एल्स, क्वाइट इजी फॉर अस। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन में करना ही नहीं था, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और कैलकुलेशन पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, मैं मेंशन नहीं किया ये फर्स्ट लिया इसके बाद में लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी लोगे तभी आंसर वही आएगा। ठीक है ना? सो दैट इज योर 6 क्वेश्चन फॉर अस। डाउट है किसी को? चलो, उदय आपको समझ में आया, विक्रांत समझ में आया, उदय, विक्रांत, तन्मय, सौरभ, मनीष, हर्षल, दीपाली, चेतन, समझ में आया बच्चे आपको? क्या लग रहा है, कैसा क्वेश्चन था ये? वैभव, मुश्किल था क्या ज्यादा? क्या लगता है वैभव? बट वही वाली बात है बच्चे की, एक बार समझ में आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। प्रैक्टिस आप लोग बहुत करिए। क्या दिक्कत है वैभव? एक बार विक्रांत इसको ना आप ट्राई करना बच्चे, घर पे दोबारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करिए, हर एक एक क्वेश्चन आप घर पे दोबारा सॉल्व करिए। इसीलिए मैं आपको नोट्स भेजता हूं, लेकिन ये नहीं कि नोट्स देखने का मतलब नोट से कॉपी करना है, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो, खुद से सॉल्व करो, नहीं बने तब हिंट लो, ओ यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही थी, तभी जाके आप अच्छे से सीख सकते हो बच्चे। कोशिश करिए सभी लोग, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए बच्चे, अगर मैथमेटिक्स को अच्छा करना है अपने आप को तो। ठीक है ना? ठीक है ना विक्रांत, आज एक बार ट्राई करना बच्चे वो क्वेश्चन, अगर तो भी कल डाउट आए तो मुझे दोबारा पूछो। आप चाहो तो मुझे मैसेज करके दिखाओ कि सर ये मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे कहाँ रॉन्ग है, फिर तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा, तब आप जाके अच्छा सीखोगे। बट आप सॉल्व भी करते रहो, तभी मुझे आप दिखाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए थोड़ा। कोई बच्चा बताइए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7? एनीबडी? मैंने दोबारा कॉपी कर दिया है। एम tan ब्रैकेट में थीटा माइनस 30 इक्वल टू एन tan थीटा प्लस 120, शो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 एम माइनस एन। बताइए, किसी को आइडिया है कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 7? एनीबडी हैव एनी आइडिया इन दिस क्वेश्चन? और आज क्लास 9 o'clock से स्टार्ट थी, कुछ लोग लेट आए होंगे, मैंने कल भी बताया था और आज मैसेज भी मॉर्निंग में ही डाल दिया था। ठीक है ना? जिस दिन फर्स्ट पीरियड होगा हमारा, फर्स्ट क्लास होगा, पहला क्लास, वो 9 o'clock से होगा बाय डिफॉल्ट बच्चे। ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं, क्लास में भी मेरा मकसद होता है कि पहले आप क्वेश्चन देखो तो थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका बेस्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? बताइए, हाँ, कैसे बनेगा?
आया किसी का? किसी बच्चे का क्वेश्चन बना क्या ये? वैभव आया आपका? वैभव? और एनीबडी एल्स? अभी विक्रांत सही है ना? विक्रांत बच्चे अभी ठीक है ना? ठीक है ना? tan थीटा tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये n tan थीटा प्लस tan 120 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 120। ठीक है? जियो के हॉटस्पॉट से चलाते हैं ना नेट, अपने आप बंद हो गया था, इसीलिए मैंने देखो अभी आपको कैमरा ऑफ करके गया था, उसको फिर से ऑफ करके ऑन किया। क्या बहुत सिग्नल्स होते हैं बच्चे, बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब यहां से देखो, मैं आपको बताऊं बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आप लोगों को भी दिक्कत ही क्या हो रही है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे सोचे। क्वेश्चन सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा जो है, आपको cos 2 थीटा की वैल्यू लानी है एम और एन के फॉर्म में। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब वो फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो फिर दिक्कत है। प्रॉब्लम यहाँ पे मैथ्स में इसलिए होता है कि आपको कैसे आइडिया लगेगा कि सर cos 2 थीटा की वैल्यू आनी है तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की थीटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर लो, m ऑन n के फॉर्म में, उसमें रख दो, आंसर आ जाए। बट प्रॉब्लम वहां पे ये है कि आपको पहले ये तो पता हो कि cos 2 थीटा इक्वल टू tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, फिर कैसे अप्लाई करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपनी मैथ्स अच्छा करिए। बिना कम प्रैक्टिस करके मैथ्स अच्छा नहीं होगा बच्चे। कम अभ्यास करने से मैथ्स अच्छा नहीं होगा। इसीलिए देखो कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छा होता है क्योंकि खूब प्रैक्टिस करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है ना? tan 120 की वैल्यू क्या होती है बताइए, कौन बताएगा मुझे? tan 120 की वैल्यू क्या होती है बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। tan 120 की वैल्यू क्या होगी? कौन बता रहा है? चलिए जैस बताइए, tan 120 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? इतना टाइम लगेगा? मैंने हिंट भी दे दिया ऊपर। अभी यहाँ पे हिंट भी दे दिया ना, tan 90 प्लस, तो tan 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और tan का क्या हो जाएगा? कॉट, और कॉट नेगेटिव होता है। आपको पता है ना कि tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और tan का क्या हो जाता है? कॉट, कॉट, सॉरी कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की।
ठीक है, -√3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -√3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा -√3। बस अब देख रहे हो, tan में इक्वेशन एक अननोन, यहाँ पे mn के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 tan थीटा अपॉन -1 अपॉन √3, और यहाँ से √3 प्लस tan थीटा अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा -√3, और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1 प्लस, तो इसको ये √3 tan थीटा +1 √3 माइनस थीटा, मतलब ये सीधा सीधा 3 tan स्क्वायर थीटा -1, एक स्टेप शॉर्ट कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे भी वही चीज हो गया n tan स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, अब यहाँ से mn की वैल्यू आ जाए, सॉरी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, m tan स्क्वायर थीटा -m। सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छा सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट कॉलेज लग जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करते रहिए आप लोग, क्योंकि बच्चे आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी मैं आपका बहुत आगे हेल्प करूंगा और आगे आपको ले जाना है, बट बिना आपके सपोर्ट का फिर मुश्किल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे m वाला टर्म एक साइड कर लो, tan स्क्वायर थीटा m-n। कोई टीचर ऐसा नहीं है बच्चे की बिना सॉल्व किए कि बच्चा पढ़ेगा नहीं और सर ने ऐसा कुछ करा दिया कि हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज अ मेरिकल एक्चुअली। ठीक है ना, अब cos 2 थीटा की वैल्यू मैंने आपसे पहले ही बताया था, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस m-3n अपॉन m-n। m की tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी m-3n अपॉन 3m-1, ये 1 प्लस m-3n अपॉन 3m-n। ठीक है, बस उसके बाद हो गया, यहाँ ऊपर जाएगा, ये नीचे दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप में 3m-n प्लस 3m, और यहाँ से 3m-n प्लस m-3m। अब ये क्या हो जाएगा, स्पेस कम है, ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2n, और नीचे 4m माइनस 4n, अब 2 कॉमा ले लो, काट दो, तो जो चाहिए वो आ जाए। ठीक है, सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे कि हमको cos 2 थीटा चाहिए, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ठीक है ना, और कहेंगे कि एक इक्वेशन एक अननोन, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू mn के फॉर्म में रख दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाए, दैट्स इट। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें आपको अंदर अप्रोच होनी चाहिए। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। क्वेश्चन 7 समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। सब लोग रिप्लाई करिए, नहीं मैं दोबारा बताऊंगा, किसी को डाउट है? अब इन क्वेश्चन को दोबारा आपको घर पे ट्राई करना ही पड़ेगा बच्चे, तभी आप इसमें परफेक्शन आओगे। नहीं, अभी तो यहाँ पे अविनाश सर ने सॉल्व किया है, आपने तो सिर्फ देखा है ना कि सर स्टेप कहाँ यूज कर रहे हैं, आप इसको दोबारा एक बार फिर सॉल्व करके देखो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो जैसे कैसे होता है, बाइक हो या कार हो, आकर आप मैं बता दूं कि बाइक ऐसे स्टार्ट करनी है, किक स्टार्ट करना है, फिर क्लच पकड़ना है, फिर गियर लगाना है, क्लच छोड़ना है, तो आपको बाइक तो आई नहीं चलाने जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे। सेम गोज विद मैथ्स आल्सो। ठीक है ना, चलो।
किसी और को डाउट है इसमें? दीपाली बच्चे समझ में आया? चेतन, जानवी, मनीष, वैभव, यश, उदय, सबको समझ में आ गया ना बच्चे ये क्वेश्चन? सौरभ, ठीक है ना, क्योंकि पहले इक्वेशन से ये रिजल्ट से tan थीटा लाया और उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में वैल्यू पुट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया बच्चे? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिया था मैं, उसमें आप सॉल्व करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। और वो क्वेश्चन क्या था देखो, इफ tan बीटा इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर, प्रूव दैट। डिफिकल्ट जा रहे हैं ना क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को? बताइए, डिफिकल्ट हो रहा है ना क्वेश्चंस? इसीलिए बच्चे तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ स्टार्टिंग में। अगर आपको डाउट आएगा कोई बात नहीं बच्चे, मैं दोबारा सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे सॉल्व कराने के बाद समझ में आ जा रहा है कि नहीं? बताइए, मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि नहीं? स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जा रहा होगा। जानवी बच्चे समझ में आ रहा है ना? मैं समझा दे रहा हूं तब, जानवी बच्चे जब मैं समझा दे रहा हूं तब समझ में आ जा रहा है ना? आप बताइए मुझे। जी बच्चे, तो यही तो है ना, तो होने दो ना, डिफिकल्ट जाने दो, सीखोगे तभी तो बच्चे। नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट, नया टेक्निक सीख रहे हो ना बच्चे, तभी तो सीख रहे हो आप। सीखने का मतलब लर्निंग प्रोसेस है, नया चीज ही तो लर्न करते हैं। अब ऐसा तो हम छोटा मोटा चीज तो जो पढ़े हैं उसको क्या लर्न करना है, वो तो फिर रिवाइज करना उसको बोलते हैं ना बच्चे। तो ये नई चीजों को लर्न करना है, कोशिश करना है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, मेहनत करते रहिए। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो वैभव, प्रैक्टिस करो बच्चे। आप ये सोचो ना बच्चे, इनिशियली मुझे भी तो दिक्कत आती होगी, मुझे भी तो दिक्कत आती, सब बच्चों को प्रॉब्लम आता है इनिशियली। इसीलिए तो धीरे 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 धीरे, मैं को कोई जल्दी नहीं ना आपको कोई जल्दी हो, समझिए आराम से। इसीलिए तो अविनाश सर इतना प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, इतने क्वेश्चंस करवाते हैं क्लासरूम में ही, क्योंकि आपको टेक्निक, हर तरह की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हाँ जी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जितने कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ जाए बच्चे। इसीलिए तो मैं आपके साथ एफर्ट लगा रहा हूं, बस आप मुझे सपोर्ट करिए, और आपका बेटरमेंट है, आपका अच्छा है। क्योंकि मैंने कहा कि ना, एक जिद है कि जब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी तब तक मेहनत करता रहूंगा, और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब कल वो जो बच्चे की बात कर रहा था ना मैं आपको, एमएससीटी का एग्जाम दे के आया है, फोन उसने किया, बहुत खुश था, कह रहा भैया 180 क्वेश्चन तो मुझे 100% आते थे, आउट ऑफ 200, सॉरी 180 मार्क के 20 क्वेश्चन में मैंने धापा है। तो मुझे यही नहीं पता चला ये धापने का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं उसको तुक्का जानता हूँ। ठीक है ना, तो बच्चे बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज, तो हाँ, तो उसने कहा मैंने 20 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, तो इज टू कॉन्फिडेंट टू फॉर गो फॉर द सीओपी, जो आपका पुणे का कॉलेज है। क्योंकि जैसा जैसा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तभी जाके आपको फायदा मिलेगा बच्चे, क्योंकि समय कम होता है। उसने ये बोला कि सर भैया और अच्छा कर सकता था लेकिन समय कम था। ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना चाहिए? किसी को आइडिया लगा? किसी बच्चे को? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि पहला स्टेप में ही डाउट आता है कि क्या करे क्या ना करे,
देखो बच्चे tan बीटा दे रखा है, मैं आपको हिंट दूं इस पे, मैं आपको हिंट दूं, बोलिए सर हिंट दीजिए। नहीं हिंट दूं? कैसे होगा क्वेश्चन? वैभव समझ में आया बच्चे? वैभव, जय, सौरभ, तन्मय, उदय, किसी को आइडिया लगा कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अदिति, देखो बच्चे tan अल्फा माइनस बीटा हमने लगाया, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। अब क्या करेंगे आगे बताएंगे, कौन मुझे बताइए ना प्लीज, आप बताइए कैसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए थी, उसके बाद क्या करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आपको 1 माइनस एन ब्रैकेट में और tan अल्फा चाहिए आपको प्रूफ करने के बाद, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? सही बताएं चाहे गलत आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बच्चे, आप बताओ तो, चाहे सही बताओगे चाहे गलत आएगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपका किसी का, बताओ कोई भी बच्चा बताए कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद। तन्मय कैसे बनेगा ये क्वेश्चन इसके बाद? तन्मय, आवाज, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। tan बीटा की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, क्योंकि बच्चे आप देखो ना tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको चाहिए tan अल्फा की फॉर्म में। सो यहाँ पे अभी बीटा भी दे रखा है, बीटा की वैल्यू आपको साइन अल्फा दे रखा है, तो वी हैव टू पुट दैट tan बीटा, ये बीटा यहाँ पे पुट कर दो, तो सब कुछ आपको अल्फा अल्फा के फॉर्म में मिल जाएगा। सिंपल था ना बच्चे। आज मैं आप लोग को ना थोड़ा सा ग्रिप के लिए बेसिक क्वेश्चंस दूंगा, और बेसिक क्वेश्चन उनको आप एक बार ट्राई करना, तो थोड़ा सा और ग्रिप बनेगा आपका, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे ग्रिपिंग बनाइए और अच्छा करना है अपने को। टैन बीटा, ठीक है। तो यहां से टैन बीटा की वैल्यू आपको मैंने रख दिया, आप यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं, ठीक है, और एन साइन अल्फा प्लस अल्फा, ये दोनों नीचे सेम ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस या नो में बोलिए, यहां तक, यहां तक समझ में आ रहा है ना? यस या नो में रिप्लाई करिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद क्या हुआ, बस सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद मैं आपको तो छोड़ देता हूं, आप खुद सॉल्व करो। ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे tan को, और ऑलरेडी साइन अल्फा दे रखा है कॉस अल्फा, कॉस कॉस कट जाएगा तो n साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो नीचे वाला टर्म 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, tan अल्फा माइनस n, अब यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा, n मिल जाएगा और साइन अल्फा मिल जाएगा, यही ना, n साइन अल्फा मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन अल्फा और tan अल्फा, और यहां से क्या आएगा कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपको साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद आप खुद ट्राई करो, ट्राई करिए इसके बाद खुद ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है ना। या मैं बता ही दूं, चलो मैं बता ही देता हूँ, नहीं आपसे हो सके दिक्कत आएगी। अच्छा, कल डिनोमिनेटर का टर्म नहीं कटा था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चे, इसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सब्जेक्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मेहनत तो करना ही है, लेकिन सब आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको टीचर सपोर्ट करेगा, बस आप मेहनत करो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भागोगे कि ये चीजें अरे तो डिफिकल्ट है, मैं नहीं करूंगा, तो बच्चे फिर सक्सेस पाना है तो भागना नहीं पड़ेगा बच्चे, मेहनत करना पड़ेगा आपको। यहाँ एलसीएम ले लो तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और हर लोग सभी चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाए, एडमिशन हो जाए, तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। 1 और ये 1 अपॉन कॉस अल्फा, तो यहाँ से देखो साइन अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा, ठीक, तो ये प्रूविंग करना है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चंस, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे। ये टेक्निक आप देखो ना, कितनी कितनी टेक्निक, एक क्वेश्चन में कई टेक्निक्स कवर हो रही। अब यही टेक्निक तो आपको कवर हो जाएगा तो आप परफेक्शन आएगा बच्चे आपके अंदर। यही सब चीजें तो कवर होनी है जिससे कि आपको परफेक्शन आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आज के क्वेश्चंस आपको, मैंने जितने भी 8 क्वेश्चंस कराए 9 o'clock से लेके अभी तक 10:30 तक, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन लगने दीजिए ना बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा अभी सीखने का ये टाइम है, सीख लोगे, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर नए क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है ना। बताइए 8 नंबर समझ में आया, यस या नो। मुझे अपनी हर प्रॉब्लम्स बताते रहिए, और जब एक चीज और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको जब भी आपके नंबर पे भेजता हूँ, मैसेज करता हूँ होमवर्क का, तो आप मुझे रिप्लाई कर दिया करिए ओके, ठीक है ना, क्योंकि जिससे मुझे पता चल जाता है कि आपने रिसीव किया कि नहीं, ठीक है ना। या मैं अदरवाइज आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि नहीं मैंने होमवर्क दिया है, तो आप होमवर्क चेक कर लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि मैसेजिंग आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे प्रॉपरली। समझ में आया, यस या नो में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर समझ में आया कि नहीं। बाकी लोग, तन्मय, उदय, वैभव, मनीष, रोहित, जानवी, हर्षल, दीपाली, चेतन, अभिषेक, अदिति, बताइए सभी लोग बताइए एक तरफ से, सभी का नाम लेना पड़ता है बार बार, आप बताइए जल्दी से। वैसे मुझे नाम याद हो गया सभी लोगों, मैं ऐसे ही एक फ्लो में बोल सकता हूँ, ठीक है ना। चेतन बच्चे कुछ डाउट है क्या आपको, चेतन।
लास्ट पोर्शन बच्चे फिर से बता देता, कोई बात। देखिए बच्चे यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चे। यहाँ tan अल्फा माइनस n sin अल्फा ब्रैकेट में sin अल्फा tan अल्फा प्लस cos अल्फा। फिर मेरे दिमाग में आया कि tan को एक काम करो sin अपॉन cos बना लो, तो फिर ये sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा, एलसीएम ले लोगे तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा। एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। फिर अब sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है tan अल्फा, तो tan अल्फा माइनस n tan अल्फा, तो tan अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस n आ जाएगा। समझ में आया चेतन? ये बात होगी, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार सॉल्व जरूर करो। 8 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, 8 क्वेश्चन सभी को सॉल्व करो। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके। समझ में आया कि भाई बच्चे? आपको मेरा एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, बट उसके लिए आप भी थोड़ा सा ट्राई करो, तभी आपको समझ में आएगा चीजें क्या हो रही है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अभी आप लोगों को बच्चे, कोई समस्या आ रहा है क्या अभी आप लोगों को? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 7 सॉल्व किया, ये 6 सॉल्व किया, आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, पहला नंबर देखा, समझ में आया है? अच्छा क्वेश्चन था ये पहला। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा था, इजी था बच्चे। थर्ड नंबर आपको पता ही है, फोर्थ नंबर भी आपको बताया, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7 नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन था। कुछ लोगों का छूट भी गया था, इनिशियली लेट आए थे आप लोग। किसका किसका छूटा बच्चे? किसका किसका छूट गया था क्वेश्चन नंबर, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस? कोई बात नहीं सौरभ, आप एक बार देख लेना, नोट्स आपको सेंड करूंगा ही, और वीडियोस में भी देख लेना बच्चे, ठीक है। ऑन टाइम पे रहिए। कल जब भी क्लास फर्स्ट पीरियड होगा तो आप एक बार टाइम चेक कर लो। कल भी आई थिंक फर्स्ट क्लास है ना मेरा, मैथ्स का। कल कौन सा क्लास है? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। कल वेनेसडे है ना, तो कल फर्स्ट क्लास है, तो कल भी 9 o'clock से होगा, ठीक है ना। तो कल टाइम पे आइएगा, ऑन टाइम, ठीक है ना। चल, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए बच्चे, मैं आपसे मेहनत लूंगा और मैं मेहनत करूंगा, तभी आपका जाके अच्छे से सिलेक्शन होगा बच्चे। थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और आपको भी पता है कि नए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और एक लेवल अप करके आप प्रिपरेशन रखोगे तो आप एमएससीईटी में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे और आईआईटी मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ एमएससीईटी देना है, मुझे मेंस देना ही नहीं है, तो फिर वो चीजें गड़बड़ होती है, क्योंकि मेंस लेवल के लिए आप सोचोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। और यही मैं चाहता हूँ सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। आपको पता है कि आपके महाराष्ट्र टेक्निकल एग्जाम जो एमएससीटी में कितना ज्यादा मेरिट जाता है, टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच भी तो लेनी है बच्चे आपको। वैभव ये भी डाउट था, कितने लोग से ये क्वेश्चन बना था, ये होमवर्क में मैंने दिया था।
किसी से बना था क्या ये क्वेश्चन? यस या नो बोल दीजिए, नो भी बोलिए। कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन आज का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बस मेहनत करते रहो और कुछ भी नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, आपको एक फंडा समझाया था उधर भी कि cos 8 थीट है, इसको क्या लिख लोगे? 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। याद है आपको फॉर्मूला किसका? cos 2 थीटा वाला। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 4x है, तभी तो ये थीटा 4x हो गया, तो ये क्या हो गया? 8x हो गया, क्योंकि इसका डबल हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं बच्चे? ये बात के लिए रिप्लाई करिए, ये चाहे आप रेज हैंड कर दीजिए कि ये बात समझ में आई कि नहीं, कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर थीटा की जगह 4x रखा तो cos 8 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। समझ में आया ना? cos 8x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। तो यहां पे मैंने ये चीज रखी, ठीक है ना? 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा? देखो ये 2 to 4 हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप एक भी स्किप नहीं कर रहा हूं स्टेप, और ये क्या हो जाएगा? -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? अभी एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो 2 प्लस रूट में 2 प्लस, अब ये आंसर आ गया, ये 4 cos स्क्वायर 4x। तो बेसिकली बाहर आके क्या आएगा? 2 cos 4x। समझ में आया ना? ये 4 का 2 और cos स्क्वायर 4x का cos 6। अब यहां से फिर से cos 4x की जगह क्या लिखोगे आप? cos 4x की जगह क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इसी वाले फॉर्मूले से। तो यहां से देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज भी करते हैं, ठीक है ना? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना बच्चे, लेकिन आपको समझ में आ जाए और उस वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करो बस। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या क्या हो जाएगा? ये 2 to 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली क्या आएगा? 2 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos 2x। अब cos 2x को ये रखेंगे फाइनली, 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 5। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 2 to 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसके बाद बस 4 का बाहर क्या आ जाएगा? 2, और दिस इज RHS। ठीक है, कैसा लगा देख के ये क्वेश्चन? वैभव समझ में आया बच्चे? बाकी लोग भी बताते जाइए। वैभव कैसा लगा देख के कि क्वेश्चन कैसा है? मतलब थोड़ा सा, अरे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तब मुझे नहीं आया, अब समझ में आ गया। ठीक है ना? तो यही सब है बच्चे, प्रैक्टिस करो आप। मैं यही चाहता हूं आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करो और सबकी सबकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए बच्चे, मेरे जैसा। ठीक है ना? फिर मजा आएगा, एग्जाम देंगे ना बिंदास तरीके से, और खूब अच्छे अच्छे मार्क्स पाएंगे, चाहे जैसा भी पेपर बनाए एग्जामिनर। क्या
सही बात है कि नहीं? एग्जामिनर चाहे पेपर कैसा भी बनाए और अच्छे मार्क्स लाएंगे अपन। किसी को डाउट 8 नंबर में किसी बच्चे को 8 नंबर में डाउट है, 8 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, डाउट है किसी को एक तरफ से? फिर मैं आज इतना ही रखते हैं। अभिषेक, अदिति, आर्यन, चेतन, दीपाली, हर्षल, जानवी, जयस, मनीष, रोहित, उदय, सौरभ, वैभव, सभी को समझ में आ गया ना बच्चे? ये बार बार यूज हो रहा है, ये वाले आइडेंटिटी को, ये वाले फॉर्मूले को, सॉरी ये वाले फॉर्मूले को, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ थीटा के जगह 2x है तो ये 4x हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है ना? यही हो रहा था अभी तक हर जगह यही होता जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है और रूट को बाहर निकालते जा रहे हैं और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे 9 o'clock पे। और प्रैक्टिस करिए, आज आप शाम को क्वेश्चंस भेजूंगा आपको मैं दोपहर शाम तक, और उसको बाद उसको देखिए, अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट कोशिश करिए, फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा, वो ये मिस्टेक थी मेरी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, ठीक है ना? और घबराइए मत, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आप भी थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है ना? आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं बच्चे, ठीक है ना आपके साथ? तब तक आप पढ़िए, रिवाइज करते रहिए और ध्यान रखिए अपना।